हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग विलियन चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। विलियन चैप्टर का आज का जो टॉपिक है वाष्प दाब, ठीक ना। वाष्प दाब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वाष्प दाब क्या होता है बच्चों, वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक ना। तो वाष्प दाब पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं वाष्प के बारे में, ठीक ना। यदि किसी भी द्रव के कण जब गैस अवस्था में बदलते हैं, ठीक ना, तो उस कंडीशन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं या वेपर बोलते हैं, ठीक ना। जैसे अगर हम लोग किसी भी द्रव की बात करें ना, किसी भी द्रव की अगर बात किया जाए तो द्रव के सतह पे जो कण उपस्थित होते हैं वो कण वाष्प में तेजी से परिवर्तित होते हैं, वाष्प में बहुत जल्दी परिवर्तित होते हैं। क्यों क्यों परिवर्तित होते हैं बच्चों? इसका कारण होता है कि जो द्रव की सतह पे द्रव के कण उपस्थित होते हैं, द्रव की सतह पर द्रव के कण जो उपस्थित होते हैं बच्चों, उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। भाई गतिज ऊर्जा अधिक है तभी तो सतह पे व्यवस्थित है, ठीक है। गतिज ऊर्जा अधिक होती है। और दूसरा कंडीशन होता है कि उनके ऊपर लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो अन्य कणों की तुलना में कम होता है, ठीक है। जैसे यदि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस फिगर में देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस कण की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे चारों तरफ से आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन ऊपर के कण की बात कर लें तो तीन तरफ से आकर्षण बल है। कहीं ना कहीं इसके आकर्षण बल से यहाँ पे आकर्षण बल क्या है, कम है। और आकर्षण बल अगर कम होगा तो उसके गैस में बदलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे वाष्प दाब की बात कर रहे हैं, तो वाष्प दाब में कोई भी द्रव का कण जो है वाष्प में बदलता क्यों है, तो उसके दो रीजन हमने आपको बताया। एक तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है ना, द्रव के सतह के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। और दूसरा क्या होता है कि उन पे लगने वाला आकर्षण बल कम होता है। और ये द्रव की सतहों पे दो कंडीशन के कारण जो द्रव के कण होते हैं वो किस में बदलते हैं बच्चों, गैस में बदलते हैं, ठीक है, यानी वाष्प में बदलते हैं। हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं, वाष्प दाब की परिभाषा देखते हैं। देखिएगा, स्थिर ताप पर किसी द्रव वाष्प की साम्यावस्था पर ना, किसी द्रव वाष्प की साम्यावस्था पर, कहने का अर्थ यह है कि आप किसी बंद बर्तन में किसी द्रव को गर्म कर रहे हैं ना, किसी द्रव को क्या कर रहे हैं बच्चों, गर्म कर रहे हैं। और गर्म करने के बाद द्रव के जो कण होंगे वो वाष्प में बदलेंगे। तो प्रारंभ में वाष्पन की दर अधिक होगी, ठीक ना, वाष्पन की दर क्या होगी, अधिक होगी। और कुछ समय के बाद क्या होगा, जैसे जैसे वाष्प बनेंगे तो फिर संघनन की क्रिया भी शुरू हो जाएगी, ठीक ना। वाष्पन की दर अधिक होगी और संघनन की दर कम होगी। कुछ समय के पश्चात क्या होगा, जैसे जैसे वाष्प की मात्रा अधिक होगी तो अब वाष्पन की दर कम हो जाएगी और संघनन की दर अधिक हो जाएगी, ठीक ना। संघनन की दर अधिक होगी, वाष्पन की दर कम हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा बच्चों कि वाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों बराबर हो जाती है। दोनों क्या हो जाती है, बराबर। और जब दोनों बराबर हो जाती है तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं साम्यावस्था। यानी वाष्प में बदलने की दर और वाष्प से द्रव में बदलने की दर, दोनों दर अगर बराबर हो जाए, यानी वाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों बराबर हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों साम्यावस्था। क्या बोलते हैं, साम्यावस्था। देखते हैं, स्थिर ताप पर किसी द्रव वाष्प की साम्यावस्था पर ना, किसी द्रव वाष्प की साम्यावस्था पर द्रव का वाष्प जितना दाब आरोपित करता है, द्रव का वाष्प जितना दाब आरोपित करता है, यानी द्रव का ये जो वाष्प है जितना दाब आरोपित करेगा, ठीक है, जितना दाब आरोपित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वाष्प दाब कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक ना। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक है ताप, टेम्परेचर, ठीक ना। यदि हम लोग किसी भी द्रव का ताप बढ़ाते हैं ना, किसी भी द्रव का टेम्परेचर यदि बढ़ाया जाए तो द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और आप सभी लोग जानते हैं द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उनमें टक्करों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जितना ज्यादा टक्कर होगा बच्चों उतना ही ज्यादा द्रव क्या होंगे, वाष्प में परिवर्तित होंगे। यानी हम कह सकते हैं जितना ज्यादा वाष्प बनेगा उतना ही ज्यादा दाब भी उत्पन्न करेगा। यानी कि यदि हम लोग द्रव का ताप बढ़ाएं, ठीक ना, द्रव का ताप बढ़ाया जाए तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे अणु का वेग बढ़ जाता है। अणु का क्या बढ़ जाता है बच्चों, वेग बढ़ जाता है, जिससे वाष्प दाब भी क्या होता है, बढ़ जाता है।
वाष्प दाब का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा टॉपिक है द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक ना, द्रव की प्रकृति। यदि द्रव के अणु आकर्षण बल कम हो ना, द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम हो, ठीक है, द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल जितना कम होगा उतना ही ज्यादा तेजी से वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, और जितना तेजी से टकराएंगे उतना अधिक उनकी गतिज ऊर्जा होगी। ठीक ना, उतना अधिक उनकी क्या होगी बच्चों, गतिज ऊर्जा होगी। और आप जानते हैं जितना अधिक गतिज ऊर्जा होगी उतना ही अधिक उस द्रव का क्या होगा, वाष्प दाब होगा। क्या होगा, वाष्प दाब होगा। जैसे यदि हम लोग पेट्रोल और स्प्रिट की बात कर ले, पेट्रोल और स्प्रिट जो होता है बच्चों, इनके कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है, और आकर्षण बल कम होने का मतलब ये द्रव जो होते हैं अगर इनको हाथ पे रखें तो बहुत तेजी से वाष्प में बदलना शुरू कर देते हैं। यानी हम कह सकते हैं वाष्प में बदलने की दर अधिक होती है, और वाष्प में बदलने की दर अधिक होगी तो ये दाब भी अधिक उत्पन्न करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि पेट्रोल और स्प्रिट का वाष्प दाब अधिक होता है। लेकिन अगर बोला जाए कि द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक हो, द्रव के अणुओं के मध्य बच्चों आकर्षण बल क्या हो, अधिक हो, तो उनकी गतिज ऊर्जा घट जाती है, और गतिज ऊर्जा घट जाएगी तो आप सभी लोगों को पता है कि उनके वाष्प में बदलने की दर घट जाएगी, और वाष्प में बदलने की दर घटेगी तो हम बोल सकते हैं वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि हम लोग ग्लिसरीन और यदि शहद की बात कर लें, शहद और ग्लिसरीन की बात कर ले बच्चों, तो ये दोनों द्रवों के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, और आकर्षण बल अधिक होने के कारण, ठीक है, आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनके जो द्रव शहद और ग्लिसरीन के जो कण होते हैं ये बहुत तेजी से वाष्प में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, और वाष्प में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे बच्चों तो वाष्प दाब भी उतना अधिक उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगले पदार्थ की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है अवाष्पशील विलेय पदार्थ की उपस्थिति। ठीक ना, अवाष्पशील विलेय पदार्थ की उपस्थिति। यदि किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला हो तो वाष्प दाब घट जाता है ना। यदि किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दिया जाए तो उस द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, जल है, और जल में हमने नमक मिला दिया। क्या मिला दिया, नमक। और जैसे ही आप जल में नमक मिलाओगे, यहाँ पे फिगर देखेंगे बच्चों, जल में आपने क्या मिलाया, NaCl। तो जल के साथ नमक के कण यदि घुल गए तो अब द्रव की सतह पे यानी जल की सतह पे जल के कणों के साथ नमक के कण भी उपस्थित हो जाएंगे, है ना। जहाँ पे केवल जल के कण थे अब यहाँ पे जल के कणों के साथ नमक के कण भी उपस्थित हो जाएंगे बच्चों। और नमक के कण उपस्थित होंगे तो बताइए जो जल के कण है वो तो वाष्प में बदलेंगे, लेकिन नमक के कण जो है वो वाष्प में परिवर्तित नहीं होंगे, तो वाष्प में बदलने की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आप सभी लोग जानते हैं वाष्प में बदलने की दर कम होगी तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। वाष्प के द्वारा लगाए जाने वाला दाब का मान कम हो जाएगा, अर्थात वाष्प दाब कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगला हम लोग देखते हैं बच्चों, अगला क्या पॉइंट है द्रव विलयन का वाष्प दाब ना। द्रव विलयन का वाष्प दाब को हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग मानते हैं कि हमारे पास दो द्रव हैं, एक द्रव x है, दूसरा द्रव y है। ठीक ना, एक द्रव x है, दूसरा द्रव क्या है, y है। इनके आंशिक दाब जो है बच्चों, आंशिक वाष्प दाब क्या है, Px और Py है। यदि इन दोनों को मिलाकर हम क्या बनाएं, विलयन बनाए, तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा बच्चों वो Px प्लस क्या होगा, Py होगा। ठीक ना, एक विलयन में दो द्रव x तथा y हैं जिनके आंशिक दाब Px और Py है, तो विलयन का कुल दाब कितना होगा, कुल वाष्प दाब बच्चों होगा P = Px प्लस Py। ठीक ना, तो वाष्प दाब और वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम लोग बात किए। अब हम लोग इसी तरह से अगले टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।